महाभारत को लेकर श्री कृष्ण चिंतित क्यों थे। दोस्तों, हस्तिनापुर से जब श्री कृष्ण भगवान लौटे तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रणाम वासुदेव, विराजिए वासुदेव। ज्येष्ठ पिता श्री का स्वास्थ्य कैसा है वासुदेव? अर्जुन ने कहा, पहले माता श्री के स्वास्थ्य के बारे में तो पूछ लीजिए भ्राता श्री। युधिष्ठिर ने कहा, पिता श्री ज्येष्ठ हैं प्रिय अनुज। भीम ने कहा, तो पितामह के विषय में पूछिए भ्राता श्री। किंतु वे राजा नहीं है प्रिय अनुज, किंतु वे ऐसे राजा हैं जो अपने अनुज पुत्रों के अधिकारों का अपहरण किया है। युधिष्ठिर ने कहा, सभ्यता का रक्षा करना धर्म है प्रिय अनुज, और जिस दिन क्षत्रिय अपने धर्म का पालन त्याग देंगे उस दिन धूप का रंग काला पड़ जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, ज्येष्ठ पिता श्री कैसे हैं वासुदेव? वासुदेव ने कहा, स्वस्थ और चिंतित हैं। स्वस्थ और चिंतित गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण कृपाचार्य भी हैं, किंतु महाराज की चिंता किसी और प्रकार की है और इन महापुरुषों की किसी और प्रकार की है। महाराज युद्ध की ओर से चिंतित हैं और ये दोनों महापुरुष युद्ध के परिणाम की ओर से। अर्जुन ने कहा, अर्थात कि ठहरी गई। वासुदेव ने कहा, हाँ पार्थ, युद्ध की बातें ठहर ही गई। मैंने इस बात के सारे परिहार के सारे जतन कर देख लिए, किंतु दुर्योधन तो केवल युद्ध ही चाहता है, इसलिए युद्ध तो होगा। सहदेव ने कहा, तो अब ये बताइए माता श्री कैसे हैं? बुआ ने तुम पांचों भाइयों के लिए एक विशेष संदेश भेजा है। सहदेव, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि मैं तुम लोगों को ये कहना ना भूलूं कि क्षत्राणियाँ इसी विशेष दिनों के खातिर पुत्रों को जन्म देती हैं। सहदेव ने कहा, किंतु उनको आप अपने साथ लाए क्यों नहीं? हमारी माता श्री को हमारे शत्रुओं के शिविर में रहना उचित नहीं है। भीम ने कहा, युद्ध नीति तो यही कहती है। वासुदेव ने कहा, ये युद्ध दूसरों युद्ध जैसा नहीं है। ये युद्ध केवल चौसर के टुकड़ों पर नहीं खेला जाएगा, जहाँ बाणों से बाण, गदाओं से गदाएं टकरा रही होंगी, जहाँ अश्वों के टापों से उड़ने वाली धूल सूर्य को ढक देंगी और कदाचित दिन पर रात का धोखा होने लगेगा। इस युद्ध को लगभग हर हृदय भी एक रणभूमि है, इसलिए सब अपने अपने संदर्शों की खोज में हैं। बुआ की इस युद्ध में भाग ले रही हैं और उन्होंने अपनी रणभूमि चुन ली है और वो वही रहेंगी। और यदि छोटी माँ कहकर दुर्योधन भी चरण स्पर्श करेगा और वो आयुष्मान होने का निष्फल आशीर्वाद भी देंगी। और उधर दुर्योधन छोटी माँ के पास पहुँच गया और बोला, प्रणाम छोटी माँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। कुंती ने कहा, आयुष्मान भव। दुर्योधन ने कहा, ये क्या छोटी माँ, मैं आपसे विजय का आशीर्वाद लेने आया हूँ। कुंती ने कहा, क्या दीदी से ये आशीर्वाद ले चुके हो बस? दुर्योधन ने कहा, नहीं छोटी माँ, वह आपसे आशीर्वाद देने से पहले वह कभी यह आशीर्वाद नहीं देंगी। तो क्या अपने पितामह से ये आशीर्वाद ले लिया है पुत्र? वे तो मेरे सेना के प्रधान सेनापति हैं छोटी माँ, मैं इसी को उनका आशीर्वाद समझता हूँ। आचार्य द्रोण और कुल गुरु वे दोनों भी मेरी सेना के सेनापतियों में से ही हैं, और विदुर से पुत्र वे मुझे ये आशीर्वाद कभी नहीं देंगे, क्योंकि वे हमारी विजय चाहते ही नहीं। महामंत्री विदुर मेरे हितैषी नहीं हैं। कुंती ने कहा, लेकिन वे हस्तिनापुर के हितैषी हैं और तुम्हारे भी हितैषी हैं, तुम्हारे चिंतक भी हैं बड़े। अगर किसी भूल के लिए टोके तो अपना मन मैला नहीं करना चाहिए, उनके शुभ चिंतक पर संदेह भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर तुम हस्तिनापुर के विरुद्ध हो तो विदुर कभी तुम्हारे हितैषी नहीं हो सकते। तो क्या तुम हस्तिना के विरोधी हो दुर्योधन? हस्तिनापुर तो हमारे राज की राजधानी है छोटी माँ, तो मैं भला उसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? कुंती ने कहा, हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं है वत्स, हस्तिनापुर भरत वंश के अस्तित्व का केंद्र बिंदु है
भरत वंश के इतिहास का मेरुदंड है। यह नगरी तुम्हारी ज्येष्ठ माता है। दुर्योधन, उसे केवल राजधानी समझने की भूल मत करना। ये नगरी कुरु माथे पर लगा तिलक है। अगर यह तिलक मिट गया तो कुरु वंश के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये नगरी तुम्हारी पहचान है दुर्योधन। अपनी इस पहचान की केवल रक्षा ही ना करो, इसका आधार करो। इस नगर के द्वार पर माथा टेक कर विजय श्री का आशीर्वाद मांगो। दुर्योधन, तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद नहीं है तो क्या? इसका तात्पर्य मैं ये निकालूं कि माँ, आप मेरी विजय नहीं चाहती। कुंती ने कहा, मैं तो विजय और पराजय के बीच खड़ी हुई हूँ। अपनी आंखों में आंसुओं को रोके हुए, पराजय चाहे जिसकी भी हो पुत्र, मुझे तो रोना ही है। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारा शव भी तो नहीं देखना चाहती, इसलिए लंबी आयु का आशीर्वाद भी दिया है। दुर्योधन, यदि युद्ध करने की ठान ही ली है तो इस आशीर्वाद के कवच को पहन लेना। परंतु मैं यह नहीं जानती पुत्र, मेरे इस आशीर्वाद का कवच अर्जुन का बाण और भीम की गदा को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।